रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन में रेंज देख रहे थे हम लोग, और रेंज का 3 हम लोग मेथड देख चुके हैं कि रेंज हम कैसे निकालेंगे, उसका मेथड क्या क्या था। 3 प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। सभी का क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, है ना। एक हम लोग टाइप देखे और उस पर फिर क्वेश्चन बनाए तो मजा नहीं आएगा। हम लोग कौन कौन सा देख चुके हैं, याद किया जाए। पहला, अगर x का वैल्यू कुछ क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, नंबर, फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो रेंज कैसे निकालेंगे। x के वैल्यू को हम लोग रख देंगे फंक्शन में, और जो आउटपुट निकल कर आएगा वही मेरा रेंज कहलाएगा। दूसरा हम लोग देखे कि जब डोमेन रियल नंबर हो जाए, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, x को कन्वर्ट कर दे रहे थे किसमें, इन टर्म ऑफ y में, ठीक है। और y का वैल्यू सोच रहे थे कि किसके लिए x क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। जिस तरह से डोमेन में सोच रहे थे ना कि x का फंक्शन है तो डोमेन कैसे निकलेगा, तो हम लोग रेंज भी उसी तरह देख रहे थे। और सेम ही नियम था, जब डोमेन रियल नंबर में कुछ फाइनाइट नंबर अगर घट जाएगा, फाइनाइट नंबर क्या हो, माइनस हो, तब भी सेम ही प्रोसेस जो सेकंड में था वही था, ठीक है। ये 3 हम लोग नियम रेंज निकालने का देख लिए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चौथे में, ठीक है। 4 रूल है टोटल, और 2 रूल और जो दिखाएंगे, ठीक है, वो है सेल्फ थिंकिंग मेथड होता है, जिससे कोई नियम कानून नहीं लगता है, डायरेक्ट हम लोग को रेंज निकलता है। वो क्या कर रहा है वो देखेंगे बाद में। तो ये मेन 4 नियम ही है, 3 पहले पढ़ चुके हैं और ये चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है फोर्थ नियम, कि अगर डोमेन, इफ डोमेन इज सम इंटरवल, देन for range find maximum and minimum value of given function। और इस प्रकार से हमको रेंज मिल जाएगा। क्या होगा रेंज, रेंज हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। देखिए सर, ये नियम देख लिया जाए, ये फोर्थ नियम है। क्या कह रहा है इसमें, देखा जाए कि अगर कोई फंक्शन का, है ना, डोमेन क्या हो, सम इंटरवल आएगा, ठीक है, डोमेन कुछ इंटरवल आ जाए अगर, तब रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेंज एक्चुअली होता क्या है, ये भी जो रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, ये वाला जो रेंज हम लोग, रेंज का मतलब होता क्या है, कोई भी फंक्शन का मिनिमम से कहां वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं साइन एक्स, तो बताइए साइन एक्स का रेंज क्या होगा, तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1। तो यही ना इसका रेंज पढ़े थे, -1 से 1 हो जाएगा साइन एक्स का रेंज। तो जो भी सारा चीज है, ठीक है, ये भी वही कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस अलग है, उसका कैसे निकालते हैं उसका अलग नियम। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एग्जैक्ट बात कहां पर होगा, जहां पर डोमेन क्या आ जाएगा, बताइए, कोई इंटरवल आ जाएगा। जैसे देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है ना, तो ये फंक्शन जब दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होगा, बताइए, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 से इंफिनिटी होगा कि नहीं। इसको जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 1 से कहां होगा, इंफिनिटी। तो कोई इंटरवल ही आया ना, डोमेन कुछ इंटरवल आया, ठीक है, कुछ इंटरवल आया डोमेन, तो इसका रेंज के लिए इसका मैक्सिमम और कैसा वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो बताइए मैक्सिमम, यही चीज बोला जा रहा है सर, कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का ना, सभी फंक्शन का नेचर अलग अलग होगा। तो आपको रेंज जो डिस्टर्ब करेगा ना, यही टाइप वाला सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अभी हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं,
और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये प्रोसेस को पहले सोचेंगे कि अच्छा इसका डोमेन ये है, तो इसका रेंज निकालने के लिए हमको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तब सारा चीज एक साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फोर्थ टाइप वही आएगा कि जब डोमेन कोई इंटरवल में हो जाएगा तब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू और क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम चाहिए। तो बताइए फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको सोचा जाए। मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस भी होता है ना, प्रोसेस होता है, मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर पढ़ना है उसमें, तो वो प्रोसेस भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये सब फंक्शन का डायरेक्ट हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए जरा, रूट के अंदर कोई है तो इसके अंदर जो भी इनपुट रखेंगे सबसे कम से कम वैल्यू इसका कितना आएगा, बताइए, 0, क्योंकि 0 से छोटा तो रूट फंक्शन हो ही नहीं सकता। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो कहां तक जाएगा बताइए, इंफिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी रखेंगे वो बढ़ता ही जाएगा आगे। तो इसका रेंज क्या निकल गया, इसका रेंज निकल गया 0 से इंफिनिटी, ये हो गया रेंज इसका। तो एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी रूट फंक्शन हो, है ना, कुछ कुछ ऐसा फंक्शन आएगा जिसका रेंज आपको डायरेक्ट याद रखना है। कोई भी रूट फंक्शन हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, हर हाल में उसका डोमेन 0 से इंफिनिटी होगा, क्योंकि इसको 0 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो रूट जब भी लगा हो उसका कहां से कहां होगा, 0 से इंफिनिटी होगा। चलिए ये फोर्थ टाइप हो गया। वो ऊपर रहेगा तब ना सर, डिनोमिनेटर में रहेगा तो 0 से केवल इन्फिनिटी होगा ना, ओपन हाँ इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। हाँ, तो क्लोज नहीं लगेगा उसमें। हाँ सर भाई। स्क्रीनशॉट लिया जाए सर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे फंक्शन में, है ना, पूरा फंक्शन जो चैप्टर है उसमें आपको दो चीज में हल्का सा दिक्कत होने वाला है। रेंज का कुछ क्वेश्चन, है ना, और जब एक फंक्शन को ऑन्टो प्रूफ करेंगे, है ना, फंक्शन 4 टाइप का होता है, मैपिंग जब पढ़ेंगे इसके बाद तुरंत हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे, 1-1 मैपिंग, मैनी वन, ऑन्टो और इंटो, है ना। तो जब ऑन्टो प्रूफ करना रहेगा ना तो ऑन्टो में भी आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि यहां भी रेंज का जरूरत पड़ता है। तो दो क्वेश्चन, एक रेंज निकालने में और एक ऑन्टो प्रूफ करने में, दो में आपको प्रॉब्लम फंक्शन में होता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको रेंज निकालने का बोले ना, एक ही नेचर का अलग अलग फंक्शन, एक ही फंक्शन अलग अलग नेचर दिखाता है, ठीक है, तो अलग इसके कारण दिक्कत होता है। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 क्या कहता है, 5 कोई नियम नहीं है, सेल्फ थिंकिंग मेथड इसको बोलते हैं, एंड बाय सम ट्रिक्स। क्या कह रहा है देखिए, अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया है, मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया 1/2 माइनस साइन 3x,
तो इसका रेंज क्या होगा, है ना। तो ऐसे फंक्शन का रेंज बाय प्रोसेस भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहीं से कंफ्यूजन धीरे जा रहा है, सब लोग उसी तरह से सोचिए। जैसे एक ही क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन रेंज में इधर उधर ज्यादा नहीं सोचना है। जब बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, है ना, कल हम आपको पीडीएफ भी इसका दे देंगे। क्वेश्चन जब बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग जब रेंज के बारे में सोचेंगे ना, तब आपको लगने लगेगा कि अच्छा, जो पहला मेथड बनाए पहला में, वो भी और इस तरह से, उसको तो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप लोग। जिस तरह से देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसको 2 तरीके से बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन 2 तरीके से, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन x का पावर m y का पावर m इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n था, ऐसा। तो इसको इम्प्लिसिट मेथड से भी बना सकते हैं और लॉगरिथम से भी बना सकते हैं। इसका आंसर शॉर्ट टिक भी याद रखें हम लोग कि y बाय x हमेशा आता है इस फॉर्मेट का। तो 3 मेथड हो गया। तो वही आपको रेंज में भी इसी तरह का नेचर दिखेगा कि कोई पहला टाइप से भी बन जाएगा, ठीक है, हाँ पहला टाइप से बन जाएगा। क्यों? इसका डोमेन आप लोग बताएं सब लोग, इसका डोमेन आप लोग तब तक सोचिए क्या होगा। तो कह यही रहे ना कि पहला मेथड से भी बन सकता है, सेल्फ थिंकिंग मेथड से भी बन सकता है, और ट्रिक से तो बनेगा ही बनेगा। तो एक फंक्शन का बहुत सारा नियम आपको रेंज का मिलेगा। जब सारे को पढ़ लेंगे तब लगेगा कि इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो एक बार सारी चीज को होने दीजिए। बताइए सब लोग, इसका रेंज क्या होगा, ये डोमेन। हाँ, तो अंश बटा हर का डोमेन क्या होता है, r माइनस, जो इसको 0 कर देगा। तो 2 माइनस साइन 3x कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साइन x का जो वैल्यू होता है वो -1 से कहां होता है, 1। तो -1 से 1 नंबर जब हम यहां रखेंगे तो सबसे कम कितना रख सकते हैं, -1। तो 2 में जब -1 को घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 3। सबसे ज्यादा यहाँ कितना रख सकते हैं, 1। तो 2 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 में जब हम कोई -1 से 1 वाले संख्या को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कभी वो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, बताइए? डोमेन इसका r हो जाएगा, है ना। एक साथ रेंज पढ़ रहे हैं तो डोमेन भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यही फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। पूछ सकता है ना। डोमेन के बारे में हम लोग देख लिए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 माइनस साइन 3x है, तो साइन 3x का वैल्यू -1 से 1 होता है। तो 2 में जब -1 से 1 नंबर कोई भी यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी ये 0 नहीं आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर कोई भी x के लिए 0 नहीं होगा। तो जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो सभी वैल्यू को ले सकते हैं। तो डोमेन इसका r हो गया। अब आप कहेंगे कि सर पहला नियम पढ़े थे, पहला के बाद दूसरा नियम, कि जब किसी फंक्शन का डोमेन क्या हो, r हो, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, x को y के टर्म में लिखते हैं। तो लिखकर बना सकते हैं, उस तरह से भी आंसर आएगा। इसको हम y अगर मान लेंगे, y इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को एक तरफ रखेंगे, फिर हम उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स में कुछ आएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले टर्म को -1 से 1 के बीच में लाइज करवाएंगे तो हमको वैल्यू किसका मिल जाएगा, y का। तो बना सकते हैं, उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। सब लोग बताए, ये क्लियर हुआ बात? बताइए, डोमेन इसका r हो गया, तो आप कहेंगे ना कि फर्स्ट वाला में चला जाएगा, तो चला जाएगा, ठीक है, उससे भी बनेगा। कैसे बनेगा? इसको हम y मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाले टर्म को एक तरफ, साइन को उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स इधर से क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। और फिर साइन इनवर्स के अंदर यहाँ जो फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, बताइए, y का। तो इस वाले फंक्शन को कहां से कहां लाइज करवाएंगे, -1 से 1 के बीच, तब y का वैल्यू निकलेगा, तो वही मेरा रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन एक मेथड जो है, देखिए क्या मेथड है ये, सेल्फ थिंकिंग मेथड लिख दिया गया है, कोई बुक का बात नहीं है, ठीक है।
क्या कहता है कि अगर आप किसी जो भी फंक्शन का रेंज निकालना है, उसके मेन फंक्शन का अगर आप रेंज जानते हैं तो वहां से लेकर पूरे फंक्शन तक आप पहुंच जाइए। क्या बोले सब लोग देख लीजिए फिर से, कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका रेंज आपको चाहिए, तो जो मेन फंक्शन है अगर उसका रेंज आप जान रहे हैं तो उस फंक्शन को लेकर के मेन फंक्शन तक पहुंच जाइए। कैसे, जरा देखा जाए। हम साइन का रेंज जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं बताइए? साइन 3x का कहां से कहां रेंज होता है बताइए? -1 से कहां तक? 1 तक, ये जान रहे हैं ना। अब हमको चाहिए 2 माइनस साइन 3x, तो पहले माइनस तो होना पड़ेगा ना इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 1 हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस साइन 3x -1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या काम कर रहे हैं सब लोग? देखिए, मेन फंक्शन से हम टोटल तक पहुंचना चाहते हैं, तो मेन फंक्शन साइन 3x था, तो साइन 3x का रेंज कहां से कहां हुआ? -1 से 1 तक। अब माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या चाहिए बताइए? 2, तो 2 हम पूरे में ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? 2 ऐड करेंगे, क्या होगा? यहाँ 3, यहां हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x, और यहां क्या हो जाएगा बताइए? 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको सीधा करके पहले लिख लेते हैं हम लोग, ये पहले लिखते हैं बाद में, ऐसा, इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या चाहिए? देखिए, मेन फंक्शन क्या है? 1 बटे करना, हमको रिवर्स करना इसको, तो रिवर्स कर दीजिए, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स करेंगे तो 1 ही होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 1, 2 माइनस साइन 3x, और इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो गया? 1/3। तो बताइए, जिस फंक्शन का रेंज पूछा था इसका, तो इसका जो रेंज है वो कहां से कहां आ गया? 1 से कहां तक? 1/3 तक। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो गया 1 से 1/3 तक आंसर। तो बिना नियम कानून का ये बन गया। ठीक है, तो यही है सेल्फ थिंकिंग मेथड, कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया, और ये हमेशा आपके दिमाग में नहीं आ सकता, बहुत सारा मेहनत आप करेंगे तब, ये मेथड कोई मेथड नहीं है ना। इसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ठीक है, कोई फंक्शन दिया तो मेन फंक्शन का हम जान रहे हैं क्या? रेंज, हाँ जान रहे हैं, तो उसको लेकर के देखते, और मेन सर पहुंच गए हम लोग। सर नीचे गड़बड़ा रहे हैं, ऐसा लगता है क्या सर? इक्वालिटी साइन चेंज होगा ना? जैसे अगर 2 माइनस साइन 3x को पलटेंगे तो इक्वालिटी चेंज होगा ना सर? सबसे निचला स्टेप। हाँ सर वहां तो इक्वालिटी चेंज होगा ना? सबसे नीचे का स्टेप में सर 1/2 माइनस जो 3 साइन 3x लिखे हैं, ठीक है, वहां पर इक्वालिटी तो छोटा वैल्यू पहले लिख लेंगे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया सेल्फ थिंकिंग मेथड। ठीक है, और ये तभी लगा पाएंगे आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ज्यादा कमांड रहेगा क्वेश्चन पर। और देखिए, यहाँ पर हम लोग टीजीटी पढ़ रहे हैं, तो देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, रेंज का तो देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और जो बनता है, ठीक है, मान लीजिए कोई आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सब टीजीटी में नहीं आएगा, तो रेंज का क्वेश्चन देखा हुआ ही आएगा, हूबहू आएगा। ठीक है, डोमेन में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले चेंज करते, तो रेंज में लेकिन देखा हुआ एक क्वेश्चन आता है। इतना बार इस क्वेश्चन को पूछा है, अभी तक लगता है लगभग 10 बार पूछ चुका हुआ, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और स्टेट इंजीनियरिंग को मिला के दे, तो बहुत बार इसका रेंज पूछा। सर इसमें जो अभी आप बता रहे थे सर, कि अगर जो डोमेन है सो किसी इंटरवल के बीच में हो, तो हाँ चीज का तो डोमेन तो इंटरवल के बीच में ही होगा, चाहे कोई भी फंक्शन रहे। तो सर इसका भी तो डोमेन, इसका भी तो डोमेन -∞ से इन्फिनिटी के बीच में है, तो उस इंटरवल से फिर कैसे निकालेंगे? -∞ से इन्फिनिटी वाले का अलग ना हम बना चुके हैं एक केस, हाँ है ना, तो उसको तो इसमें नहीं लाएंगे। आखिर में इसको 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किए? पहला में कुछ फाइनाइट नंबर था, सेकंड में -∞ से इन्फिनिटी था,
तो उसका तो अलग केस हम लोग बना चुके हैं। और थर्ड वाला क्या बोला गया, थर्ड वाला बोला गया कुछ इंटरवल। तो इंटरवल का मतलब दो नंबर के बीच में, उसमें पूरा नंबर लाइन नहीं आएगा, इंटरवल का बात बोला गया। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को हम इंटरवल यहां पर नहीं बोल रहे, इस चीज को जरा सा पकड़ना पड़ेगा। विकास सर क्लियर है? हाँ यस सर, ठीक है सर। हाँ, सेकंड वाले को आप समझिए ना, जो हम इंटरवल बात किए। देखिए इसके पहले वाला जो केस हम लोग पढ़े ना, फोर्थ नंबर, उसमें हम बोले कि कुछ इंटरवल होना चाहिए। तो ये जो इंटरवल का मतलब आप ये समझें कि इसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को छोड़कर बात हो रहा है। ठीक है सर। चलिए, ठीक है। बहुत सारा और भी देखिए जो किसी टाइप में नहीं जाएगा। मान लीजिए एक दो फंक्शन और है, बहुत सारा ट्रिक हम लोग जो है ना, वो कुछ कुछ फंक्शन का एक साथ लिखेंगे। ट्रिक क्या लगता है, एक दो फंक्शन का ट्रिक हम लोग देखेंगे। अगर f(x) इज इक्वल टू a sin x प्लस माइनस b cos x दे दिया, ठीक है, कोई फंक्शन दिया इस फॉर्म का, तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ये सभी लोग लगभग जान ही रहे होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 cos x। तो इसका रेंज बताइए सब लोग क्या होगा? -5 से 5 सर। -5 to +5। हाँ, तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है, क्योंकि इसका बाय प्रोसेस अगर निकालेंगे ना, तब बहुत आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। वही फार्मूला बनता है, कैलकुलेशन से जो फार्मूला बनाना, मैथ फार्मूला ये बन गया। सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, तो वो सब डायरेक्ट ये सब याद रखिए। क्या हो जाएगा रेंज इसका, माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट क्या होगा 5। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। बीच में माइनस रहता तब भी आंसर यही होता, प्लस हो या माइनस हो यही होगा। चलिए, तो ये रेंज का इतना ही बात था। अब बात रह गया जहां ट्रिक्स का, ठीक है। तो ट्रिक्स बहुत सारा फंक्शन का रेंज निकालने का ट्रिक है, ठीक है। उसको जब फंक्शन बाय फंक्शन आएगा तो साइड में जिसका जिसका ट्रिक आपको ध्यान, जैसे कैलकुलेशन जिसका बहुत ज्यादा होगा उसका ट्रिक हम लोग लिख देंगे साइड में, ठीक है। जो भी ट्रिक होता है जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको हम लोग साइड में लिख देंगे कि इसको अगर ऐसे नहीं तो ऐसे बनाना है। क्योंकि हम 50 ट्रिक लिख दें तो एक तरह से रेंज का 50 क्वेश्चन ही हो गया। मुश्किल से 15 से 20 ट्रिक है रेंज में जिसको लोग देते हैं ध्यान, ठीक है। एनडीए, एयरफोर्स, टीजीटी के एग्जाम में उस ट्रिक तक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको देख लेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये हो गया, ये आपको रेंज में पूछेगा तो तुरंत आप आंसर ला सकते हैं इसका, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सेल्फ थिंकिंग मेथड मेन फंक्शन से लेकर पहुंच गए हम लोग जो दिया हुआ था उस तक, तो ऐसा ऐसा इसका कोई नियम नहीं होता है ना। जब हम लोग रेंज बनाते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपने पता लगने लगेगा कि हाँ इस तरह से ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सोचेंगे। तो रेंज में मेन आप तीन ही चीज सोच सकते हैं। क्या, अगर एक डोमेन आर हुआ तब x को y के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डोमेन रियल नंबर में, कुछ रियल टोटल आर में है ना, रियल नंबर के इंटरवल में कुछ नंबर अगर माइनस हो गया तब भी यही प्रोसेस। और अगर डोमेन कुछ इंटरवल हो a से b तब उसका मैक्सिमम और कैसा वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। ये तीन प्रोसेस है और बाकी जो भी लिखे, ठीक है, वो कोई नियम नहीं है। इस तरह से बना सकते हैं, इसको पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हम लोग रेंज का क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते चलते हैं, जो भी सामने आएगा बात करते चलेंगे हम लोग। कुछ कुछ फंक्शन आएगा, ठीक है,
आपको बिना नियम कानून का भी चलेगा वो। क्वाड्रेटिक ऐसा वाला बताइए ना सर। सब आएगा सर, सब आएगा धीरे धीरे, है ना। क्वाड्रेटिक का भी आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी पर डिपेंड करता है, उसका वर्टेक्स क्या होता है, पाराबोला जो पढ़े ना वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर सारा चीज चला आएगा, वही ट्रिक्स में देखा जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला सब हम लोग देखते हैं, एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हम जब बोलेंगे कि सारे टाइप का रेंज समाप्त हो गया, उसके बाद आपके मन में कोई अगर विचार रहेगा कि हाँ ये फंक्शन का नहीं हुआ, तब बोलिएगा। पहले टोटल समाप्त होने दीजिए एक करके, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है, मान लीजिए fx इज इक्वल टू, उसको हम अभी क्यों नहीं बता रहे, देखिए बाय प्रोसेस हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद उसका ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका हमको रेंज निकालना है, तो बताइए, आप ही लोग बताइए, फंक्शन को y मानते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये किसका इक्वेशन है सब लोग बोलिए। पाराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। क्या ये पाराबोला का इक्वेशन है कि नहीं? है सर। है ना। देखिए y इधर चला जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये y इधर चला जाएगा, तो जो भी इक्वेशन बनेगा इसी फॉर्मेट का बनेगा। तो ये पाराबोला का इक्वेशन है, और पाराबोला का हम लोग ग्राफ जानते हैं, या तो अपवार्ड कनकेव होगा या तो क्या होगा, डाउनवार्ड कनकेव होगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि जब ऐसा अपवार्ड हुआ, ऐसा पाराबोला होगा, तब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है ना। ये हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम कहां जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। और जब पाराबोला डाउनवर्ड होगा तब भी वर्टेक्स ही रहेगा, लेकिन ये कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम देगा, और मिनिमम कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है। तो पहले हम लोग बाय प्रोसेस बना लेंगे और फिर वहीं पर शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम कैसे जानेंगे कि वो इस तरह का पाराबोला होगा, इस तरह का होगा, और उसका वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स निकालने का यहाँ ट्रिक्स है, लेकिन वर्टेक्स निकालने का नियम हम लोग पाराबोला में तो पढ़ लिए हैं कि इसको हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, है ना। वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा एक्स का, और एक्स के वैल्यू को जब इसमें रख देंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, वाई का। तो वर्टेक्स जैसे ही मिलेगा, हम लोग वाई का वैल्यू को लेना है, वाई का वैल्यू को लेना है, तो वो हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा। तो सब चीज हम लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे फंक्शन आने दीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको भी लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही दो कंसेप्ट है, वो एक पाराबोला का इक्वेशन होता है ना, या तो अपवार्ड कनकेव या डाउनवार्ड कनकेव। अब इसी में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, ऊपर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ गया, ऐसा, है ना, तब यहां दिक्कत होता है। तो यही मैथ पढ़ने का फायदा हम लोग को होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे ना, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा सभी का बनेगा। लेकिन अगर बाय ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तभी उसका ट्रिक लगेगा, है ना। बाकी इसका अगर ट्रिक लगाएंगे तो फिर अलग ट्रिक हो जाएगा। तो इसीलिए बोले ना कि रेंज निकालने समय अलग अलग फंक्शन, अलग अलग नेचर शो करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल है तो उसका अलग ट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म है तो उसका अलग ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक कितना देखेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं बाय प्रोसेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सब क्वेश्चन जैसे आएगा सोचते चलेंगे हम लोग। चलिए कुछ रेंज का क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी सामने आएगा देखेंगे, सारा टाइप समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फाइंड द रेंज।
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 4 बाय एक्स माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू चलिए इतना पहले बना लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। जिस तरह से देखिए दो फंक्शन जो है ना, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, इसका रेंज जो होगा वो कहां से कहां होगा बताइए, 0 से इन्फिनिटी। इसको ध्यान में रख लीजिए। अगर 1/रूट है तो इसका रेंज कहां से कहां होगा, 0 से इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 पर ओपन लगेगा। ठीक है, क्योंकि रूट जो है ना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो रूट फंक्शन का रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन में, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बताइए सर लोग, इसका रेंज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री फंक्शन का, 0 से इन्फिनिटी प्लस 0 है ना। मॉड फंक्शन का रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, देखिए हम इसका डोमेन तो बोल देंगे R, इसका डोमेन क्या बोलेंगे, R। आप कहिएगा कि सर R वाला में क्या बताए थे, जिसका डोमेन R होगा तो x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है, लेकिन चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसीलिए इसको x को y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पीस वाइज कन्वर्सन होगा, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, फिर इसका कन्वर्सन होगा। तो दो फंक्शन ऐसा होता है, एक रूट और एक मॉडुलस, जिसका रेंज आप डायरेक्ट ध्यान में रखिए। ठीक है, रूट का भी रेंज 0 से इन्फिनिटी और मॉडुलस का भी 0 से इन्फिनिटी। तो बताइए पहला का जो रेंज होगा वो निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताइए पहले का रेंज, इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। मॉडुलस फंक्शन है तो ये मॉडुलस में कुछ भी अंदर रखेंगे, कम से कम इसका वैल्यू क्या होगा, 0, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन बाय फंक्शन अब हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस था मॉडुलस फंक्शन और रूट फंक्शन, दो पर हम लोग प्रोसेस लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अगर प्रोसेस से जाएंगे ना तो दिक्कत ज्यादा होगा। इसको दो स्टेप में तोड़ना पड़ेगा, फिर x को y के टर्म में लिखेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका ध्यान में रखें। अब बताइए इसका निकालना है, इसका ये टोटल का रेंज हमको चाहिए, है ना। 1 to infinity सर। हाँ वही बात कर रहे हैं। तो हम इसका तो रेंज जान रहे हैं ना, इसका रेंज कहां से कहां जान रहे हैं बताइए, 0 से इन्फिनिटी जान रहे हैं इसका। तो 1 में जब कम से कम वैल्यू क्या है, 0, तो 1 में जब 0 माइनस होगा तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या मिलेगा, टोटल का बताइए, टोटल का बात अब करना है, टोटल का। तो टोटल का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका रेंज यही हो गया। देख रहे हैं ना, तो रेंज का हर एक का प्रोसेस जानना जरूरी नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो नेचर अपना डायरेक्ट बता रहे हैं और तुरंत सेकंड में आंसर हो रहा है उसका।
ऐसा नेचर कौन कौन अभी तक दिया? रूट का जब बनाएंगे तब, मॉडुलस का बनाएंगे तब। तो देखिए रेंज इसका डायरेक्ट निकल रहा है। थर्ड में देखिए दिया हुआ है मॉड x माइनस 4 बाय x माइनस 4 जब x नॉट इक्वल टू 0, ये दे दिया है क्वेश्चन में। 4 के इक्वल क्यों नहीं कि 4 यहां रखेंगे, यहां 4 रखेंगे, 0 बाय 0 हो जाएगा, इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो अब इसका रेंज हमको जानना है, क्या रेंज होगा देखते हैं। चलिए थर्ड वाले का ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड का fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन का हम लोग पीस वाइज पढ़ चुके हैं, कैसे ब्रेक करेंगे। मॉडुलस फंक्शन एक बार देता है माइनस साइन, तो माइनस साइन देगा तो बताइए माइनस एक्स माइनस 4 बाय एक्स माइनस 4 होगा, या तो जब हम प्लस लेंगे तो ए आएगा, है ना। तो बताइए fx का वैल्यू हमको क्या मिला, इसमें हमको मिला कैंसिल होकर -1 और इसमें कैंसिल होकर क्या मिला 1। तो बोला जाए सर लोग बताइए फंक्शन का वैल्यू आया -1 और 1, तो क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? याद करिए जरा सा, fx इज इक्वल टू a का डोमेन और रेंज बताइए इसका क्या होगा, डोमेन और इसका रेंज बताइए क्या होगा, दोनों चीज बताइए जरा सा। डोमेन तो हो जाएगा सर ऑल रियल वैल्यू और रेंज हो जाएगा केवल ए। हाँ होगा ना, डोमेन कुछ भी होगा, आर होगा डोमेन, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है और रेंज होता है, कुछ भी रखेंगे तो आउटपुट यही ना आएगा। तो बताइए जब यहाँ पर फंक्शन जो दिया हुआ था मॉड x बाय x, तो मॉड x बाय x का दो वैल्यू आया -1 और 1, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका भी जो रेंज होगा वो या तो -1 होगा या 1 होगा, या तो -1 या 1। तो इसको हम सेट बनाएंगे, इंटरवल नहीं लिखेंगे क्योंकि दो ही वैल्यू लेना है हमको। -1 से ऐसा नहीं लिखेंगे, -1 से 1 ऐसा इंटरवल, ये नहीं, क्योंकि इसके बीच का सारा वैल्यू लेना होगा ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए, एक -1 और एक 1, तो इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। अब एक चीज और ध्यान में रखते चलिए सर, कि जो भी फंक्शन आपको चाहे कुछ भी दे, मॉड x बाय x, मॉड x बाय x, उसका हमेशा रेंज क्या होगा -1/1। आपको इसका भी पूछ सकता है, बोलेगा मॉड x बाय x, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका भी रेंज -1 और 1 ही होगा। मॉड x प्लस 4 बाय x प्लस 4 का भी क्या होगा -1 1 होगा। जो भी फंक्शन मॉड x बाय x के फॉर्म में होगा उसका डोमेन हर हाल में क्या होगा -1 से 1 होगा। सर लेकिन सर जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन को तोड़ते हैं तो उसमें ठीक है सर, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप स्प्लिट किए इसको, लेकिन जीरो जो आता है सर उस जीरो को तो छोड़ दे रहे हैं ना सर। इसके कारण छोड़ रहे हैं। अच्छा ये बात है ना। ये दे दिया ना 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके कारण छोड़ दिए उसको। ओके सर। हाँ लेकिन सर अगर यही क्वेश्चन में x-4 का मोड ऊपर ठीक है सर, और नीचे x-4 ना रह करके x+4 रहा तो छोड़ना नहीं पड़ता ना सर। नहीं देगा वैसा क्वेश्चन, तो फिर क्या करते सर? देखिए सर, डोमेन में आप हमको पूछ रहे थे ना कि फंक्शन ऐसा रहेगा तब उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप हमको ये नहीं बता सकते कि कोई भी फंक्शन आप लीजिएगा उसका रेंज हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ऊपर में मॉड x-4 दिया और नीचे में दे दिया x+3, ठीक है, ऐसा दे दिया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन 3 पार्ट में टूटेगा और 3 पार्ट में टूटने के बाद क्या आएगा डोमेन, इसका डोमेन पहले वाले का अलग आएगा। पहले एक फंक्शन ऐसा हमको मिलेगा x-4 बाय x+3, एक फंक्शन हमको ऊपर में जब 0 हो जाएगा तो 0 मिलेगा, दूसरा फंक्शन हमको मिलेगा x-4 बाय x+3। अब बताइए इसके पहले वाले क्लास में हम ये सब का रेंज पढ़ चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा जो दो अलग अलग फंक्शन बन जा रहा है यहाँ पर,
अगर एक फंक्शन आता, चाहे तो ये रहता चाहे तो ये रहता, तो इसका रेंज हम लोग निकाल देते, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल में सिर्फ एक वैल्यू -3 घट रहा है ना। तो रियल नंबर में जब कुछ एक फाइनाइट पॉइंट घटे तो हम लोग x को y के टर्म में लिखकर और उसका रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन आ गया, तो इसका रेंज अलग और इसका रेंज अलग, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग से नहीं पूछेंगे। ठीक है सर, वही हम भी सोच रहे हैं सर कि जी इसका रेंज तो कर सकते हैं, ये तो हम लोग पढ़े ना पहला वाला क्लास में। यस सर, यस सर। इसका भी हम लोग पढ़ लिए, दोनों एक ही चीज है, इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछेगा कि दो फंक्शन एक साथ दिया और पहले वाले का रेंज जिस तरह से डोमेन में पढ़ रहे थे कि इसका डोमेन हम निकाले, पहला का डोमेन और दूसरे का डोमेन और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना। पहले का रेंज और दूसरे का रेंज निकाल कर इंटरसेक्शन लेना पड़े, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब टोटल का एक साथ मैक्सिमम और टोटल का एक साथ मिनिमम। हाँ सर, इस क्वेश्चन में हमको इसी कारण लगा सर कि दो ही एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहा था ना सर, इसलिए हमको लगा कि जीरो फिर कहाँ चला गया, इसलिए सर। ठीक है, बाकी सब लोग का भी ना इससे फायदा होता है। देखिए यही होता है ना कि डोमेन और रेंज में जो क्वेश्चन एराइज हो रहा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एक दो सर ही आप लोग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी सब लोग ठीक है समझ रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी ये प्रश्न होगा तो सारा का आंसर मिल जा रहा है। तो पूछने वाले रहिएगा तब ना बता पाएंगे सारा चीज हम। कोई नहीं पूछेंगे तो हमको लगेगा सारा चीज चलिए समझ में आ रहा है, चल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिटा के। देखिए पहले चैप्टर पढ़े हम लोग, डिफरेंशिएशन पढ़े, है ना। वहां पर हम आपको मटेरियल उपलब्ध पहले क्यों नहीं कराएं, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हम हाथ से उतना मेहनत करें, क्वेश्चन 50 लिखे 100 लिखे, क्या उससे भिड़ जाएगा, नहीं। डोमेन और रेंज में क्यों, फंक्शन में, सभी चीज में क्यों दिया जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको डोमेन में जितना क्वेश्चन दिए ना उससे बाहर का क्वेश्चन टीडीटी में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, 2 के जगह 3 कर दे। रेंज का जितना क्वेश्चन हम लोग लेंगे इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बहुत देखा हुआ क्वेश्चन आएगा रेंज का। तो ये सब चीज ध्यान में रखें, मेहनत इतना किया जा रहा है ना कि रेंज का जहां पर हमको जरूरी है कि आपके लिए मेहनत कर दे बना बनाया वो चीज। अब इंटीग्रेशन का बात करिएगा तो इंटीग्रेशन में कितना क्वेश्चन आपको दे देंगे डायरेक्ट मिल जाएगा, तो नहीं, वहां पर पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो बनाइए, क्लासरूम में हम ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक है। तो जहां जहां नहीं हो सकता वहां पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं है, उसको सीधे रियल सर में पकड़ लेना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बनाए, इसके पहले एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इसका रेंज क्या होगा। fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 बाय x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन -2 हो। बताइए इसका क्या होगा, रेंज सोचकर बोला जैसे। यही -1 से -1 और 1 ही नहीं होना चाहिए सर। नहीं होगा 1 और 1 सर। अच्छा 1 ही होगा, सिर्फ 1। सिंगल 1 ना। हाँ क्यों सर बताइए। ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो दो पार्ट में टूटता है, कब, एक माइनस होता है कब, जितना पर मॉड फंक्शन 0 होगा तो ये -2 पर 0 होगा, तो -2 से छोटा के लिए नेगेटिव रहेगा और -2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर बोल दिया कि x का वैल्यू -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो -2 से ग्रेटर के लिए ये मॉड हटकर प्लस साइन ना सिर्फ लेगा, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मॉड x बाय x है तो सभी में मॉड -1 होगा, क्या नहीं। ये क्वेश्चन और बता दीजिए, अब किस क्लियर हो जाएगा सभी सर लोग का।
इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो -1 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल -1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू बोला, देखिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है, सब लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप नहीं पूछेंगे, है ना, कि कैसे ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी देखे, फंक्शन में भी देखे, मॉडुलस फंक्शन वहीं पर चेंज होता है जहां पर वो 0 होगा। तो 0 ये कहां पर हो रहा है, 2/3 पर। तो 2/3 से छोटा के लिए मॉड हटकर माइनस लगेगा, और 2/3 से बड़े के लिए मॉड हटकर प्लस लगेगा। तो यहां पर हमको जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है x का वैल्यू 2/3 से छोटा चाहिए, तो ये हटकर माइनस साइन लगेगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, -1 आ गया सिर्फ। तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ -1 होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि मॉड x/x बताए तो हाँ, जब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दे तब 1 और -1, लेकिन जब यहाँ रेंज कुछ देगा तो देख लीजिएगा, ग्रेटर अगर है, ग्रेटर साइन लगा हुआ है तो प्लस होगा, है ना, और जब लेस साइन लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, माइनस होगा। चलिए, तो ये मॉड x/x का सारा तरीके का क्वेश्चन का रेंज हम लोग बना लिए। ग्रेटर बोला तब भी, लेस बोला तब भी, नॉट इक्वल टू 4 बोला तब भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटाते हैं फिर से। इसको वाई मान के बनाना देखते हैं, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे कट जाएगा, -1 आ जाएगा सिर्फ। चलिए 4 नंबर का, इसका हम लोग देखते हैं रेंज क्या होगा। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, x -2 और माइनस यहां कॉमन ले लेंगे तो x -2 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हुआ, क्या बन गया बताइए, -1, है ना। तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू हो जाएगा, -1 हो गया। 5वां नंबर, 5वां नंबर में देखिए सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा सोचें, डोमेन इसका क्या होगा बताइए सब लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। इतना लेट सब लोग डोमेन में मेहनत जरा करिए, ठीक है। 2 तारीख को सरकार के पद से सुनवाई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सर x² का वैल्यू नेगेटिव का भी छोड़े होगा सर, नहीं होगा तो वही तो, ये 0 कभी नहीं होगा ना, ये कभी 0 रियल वैल्यू, हाँ और रियल वैल्यू, है ना, और रियल इसका काउंट हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, R, अंश बटा हर है, तो ऊपर वाले का कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 + x² को जब हम 0 करेंगे तो x² -1 हो गया, तो ये पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, डोमेन इसका R होगा। अब डोमेन जब R है तो हम लोग कैसे रेंज पढ़े थे हम लोग, तो रेंज पढ़ने के लिए फंक्शन को y मान लेते हैं और x को y के टर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो विकास सब पूछ रहे थे, यही कंसेप्ट आएगा सभी क्वाड्रेटिक में। क्या करेंगे, y = जो लिखा हुआ है x/1 + x² लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो y(x² = x), सभी को एक तरफ ले आए, तो y(x² - x + y = 0), ये बन गया।
जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, है ना, उसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। y फंक्शन को मान लिए, है ना, और y मानकर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए हम लोग। अब बताइए, हम लोग जो डोमेन पढ़े, हम लोग इसका जो डोमेन निकाले, वो डोमेन क्या आया, r आया। r का मतलब कैसा नंबर, रियल नंबर आया, रियल नंबर। तो यहां हम लोग लिखेंगे सिंस x इज रियल, x क्या है, रियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का है ना, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा, रियल। तो रियल कब होता है, याद करिए क्लास 10 का कंसेप्ट, when डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तभी उसका रूट्स जो होगा वो रियल होगा। हमको x का वैल्यू क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनांट का क्या फार्मूला होता है बताइए, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर लिख दिए। 4, a का वैल्यू क्या है, y, और c का वैल्यू भी क्या है, y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, y का ही वैल्यू चाहिए ना, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हम लोग एक इनक्वालिटी पढ़ चुके हैं, कौन सा इनक्वालिटी याद करिए, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो x का वैल्यू कहां से कहां लेते थे, -a से। तो उसी इनक्वालिटी को यूज करके y का वैल्यू कहां से कहां चला आएगा बताइए, -1/2 से 1/2। हेंस रेंज क्या हो गया इसका, -1/2 से 1/2 हो गया। बताइए सब लोग, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। अब जरा देखा जाए, -1/2 से 1/2 तक के सारे वैल्यू को हम ले लिए, लेकिन क्या इसका वैल्यू, ये टोटल का रेंज में ये है ना, ये जो वैल्यू है वो कभी 0 के बराबर होगा कि नहीं, सोच कर जरा देखिए। इसका वैल्यू fx का सर, हाँ टोटल रेंज, यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे हो ना जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो गया ना, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, चलिए यही रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज यही आ गया। देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। रेंज इसीलिए टफ हो जाता है, अभी जरा सा बात करने वाले हम लोग, देखिए चलिए यहां तक लिख लिए, है ना। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका हम बात करेंगे। इसी में जो है ना, ये जो हम लोग बनाए ना, वो fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा निकाल कर हमको बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ x था ना, x नहीं लिए हम, क्या ले लिए, 1 ले लिए। सर नीचे वाला क्वेश्चन में सर x का मान 0 रखने पर fx 0 हो सकता है ना सर? हाँ हो जाएगा ना, इसीलिए आप 0 को माइनस यहाँ नहीं किए। आंसर में देखे ना कि 0 माइनस लिखा हुआ है इसमें, तो क्यों लिखा हुआ वो देखेंगे, ऐसा रेंज में लिखा हुआ है -0, ऐसा किया हुआ है,
ठीक है, तो रेंज तो 0 आ ही जाएगा। जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो रेंज तो 0 आ रहा है ना, तो 0 माइनस नहीं होगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है आंसर में, वो गलत लिखा हुआ है, देख लेंगे हम। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर लिखा हुआ है ना, हम जो बुकलेट बनाए हैं उसमें -0 यहाँ लिखा हुआ है, तो -0 तो होगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या रख के देख रहे हैं कि x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, तो 0/1 0 तो आ ही रहा है, तो माइनस नहीं होगा उसमें। यही होगा आंसर इसका, -1/2 से 1/2। तो इसका रेंज आप लोग बनाकर देखिएगा, डोमेन और रेंज क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। रेंज में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सब लोग। जितना क्वेश्चन क्लास में बना रहे हैं ना, उसी को बार बार बनाइए आप, ठीक है, क्योंकि इसमें इधर उधर अभी जाएंगे तो दिक्कत होगा, है ना। एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट नेचर दिखाता है। डोमेन आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डोमेन का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। रेंज के कारण पूरे फंक्शन को खराब नहीं कर लीजिएगा। रेंज में लिमिटेड क्वेश्चन होता है, जितना बताएंगे उतने का ही ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीज जितना बना सकते हैं बनाइए। सर इसका आंसर -∞ to 0 होगा क्या? क्या चीज का? जो अभी क्वेश्चन दिया क्या -1 से 1 होना चाहिए, -1 से 1 सर। नहीं नहीं नहीं, रेंज कैसा? पता नहीं। कैसे ये हो जाएगा, पहले सोच तो लीजिए, देखते हैं ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ तो हमेशा वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो अगर ये 0 मिनिमम लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो कोई मैम अभी जो बोले ना 0 -∞ से 0, वो सही हो सकता है, लेकिन क्या नेगेटिव आएगा क्या इसका, वो भी तो गलत ही है। माइनस में इसका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसको बनाइए तो पहले y = 1 + x² कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करिए। देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, छोड़ दिए अभी इसका आंसर अभी मत पूछिए, बना लीजिए पहले, यही प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, जो हम लोग यूज किए उसी से बनेगा, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको देखिए बनाकर क्या आता है आंसर। निगेटिव तो वैल्यू इसका आएगा नहीं कभी। जीरो से 1 इसका आंसर होना चाहिए मेरे विचार से, 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। चलिए सब लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस पर सोच कर देखिए। ठीक है, और डोमेन का क्वेश्चन पूरा बनाइए, जहां से बनाना है बनाइए, नहीं बने व्हाट्सएप कीजिए हमको, उस क्वेश्चन को बनाकर भेजेंगे हम। ठीक है, नहीं तो कम से कम बुकलेट को बार बार बनाते रहिए। जैसे यहाँ पर डोमेन पूछे, सभी सब लोग चुप हो गए, है ना, तब लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिवीजन का जरूरत है, तो ध्यान जरा सा दीजिए। डोमेन में डोमेन तुरंत बोलना है, रेंज में दिक्कत होगा उसको देखा जाएगा। उसके लिए हम जितने टाइप का क्वेश्चन है सबको लेकर क्लासरूम में आएंगे। चलिए सर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।